हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अखिल सर एकेडमी 2.0। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर थर्ड है हमारा मैट्रिक्स। इससे पहले मैंने आपको आईटीएफ जो पढ़ाया था, प्रतिलोम त्रिकोणमिति आव्यूह पढ़ाया था, उसके आए हुए बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करवा दिए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स में जितने भी सवाल पीवाईक्यू आज तक पूछे हुए हैं 2022 से लेकर 2025 में भी आने वाला जो सवाल है, जो भी गेस्ट पेपर है, जो भी सैंपल पेपर से उठाया हुआ सवाल है, वो सब मैं सॉल्व कराने वाला हूं क्रम वाइज। और आप मेरे साथ बने रहिए और एक क्वेश्चन को आप बारीकी से समझते रहिए, ठीक है। कहीं भी दिक्कत आती है, डाउट आती है तो आप मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों, पहला ही क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ सवाल था, राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। सवाल ये था कि एक्स का मान बताना है। दो मैट्रिक्स थी, इधर और इधर, जिसके अंदर रो भी हमारे पास 3 है और कॉलम 1 है। इधर भी हमारे पास रो 3 है बच्चों, और हमारे पास कॉलम की जो संख्या वो केवल 1 है। और दोनों जो मैट्रिक्स है ये एक तरह के इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? समान आव्यूह क्या होती है? जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। सवाल हमारा था एक्स का मान बता दें। तो इक्वल मैट्रिक्स की खासियत ये होती है कि हम इस रो वाला जो R1 है, इस R1 की कंपेयर हम R1 से कर सकते हैं। मैं लिख भी देता हूं किस तरीके से करना था बच्चों। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ 9 है। सेकंड x प्लस जेड की जो वैल्यू है वो मेरे पास 5 है। और y प्लस जेड की जो वैल्यू है बच्चों मेरे पास कितनी है? 7 है। मेरा सवाल ये था कि मुझे x का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे ध्यान देना। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन को मैं 2 मान लेता हूं, इसको मैं 3 मान लेता हूं। करना क्या है, यदि इस x प्लस जेड की वैल्यू आप उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे ना, तो यहां से आपको y मिलेगा। लेकिन सवाल ने y नहीं बोला, सवाल ने बोला है हमसे x का मान बता दो। तो x का मान निकालने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, ठीक है। ध्यान देना, यदि सवाल हमसे y पूछ लेता, z पूछ लेता या x का मान पूछ लेता, तीनों वैल्यू में निकाल के बता देता हूं आपको। तो करना क्या है, आपको इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में रखना था। तो ध्यान देना भैया, y को तो मैं अलग लिख देता हूं, और इस x प्लस जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से मैं 5 लिख देता हूं। बोलो समझ में आया नहीं आया? ये x प्लस जेड की वैल्यू को मैंने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। इक्वल में क्या है? इक्वल में 9 है। तो यदि मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 9 माइनस 5 कितना होगा बच्चों? 4। ये मेरा क्या हो जाएगा? y की वैल्यू का आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है x का मान बता दो। तो जिस तरीके से आपने 2 की वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में रखा, ऐसे ही हम 3 की वैल्यू को यदि इक्वेशन 1 में रखेंगे ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा x का मान। ठीक है, रख के बताता हूं। देखो यार, जब मैं y प्लस जेड की वैल्यू रखूंगा, मतलब इस जगह मैं y प्लस जेड की वैल्यू रखने जा रहा हूं, ध्यान देना भैया। तो x प्लस, ठीक है, x प्लस, ये पॉजिटिव साइन है बीच में, x प्लस और y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 7 है। इक्वल में क्या जा रहा है? उधर उधर जा रहा है बच्चों, इक्वल में 9। ध्यान देना, ये y प्लस जेड की वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ 7 लिख दिया है, तो x प्लस 7 इक्वल में बना 9। मेरा सवाल था x का मान बता दो। तो 9 माइनस 7 उधर जाएंगे तो बच्चों 2 आ जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन था कि मुझे x का मान बताना। तो x का आंसर देख लो, ऑप्शन है 4, 3, 4, 5 या 2। हमारा आंसर आ जाता भैया 2 इज राइट आंसर। लेकिन सवाल पूछ लेता x का मान नहीं, y का मान भी मत बताओ, हमें तो बताओ आप z का मान क्या होगा। तो मैं इस x का मान उठा के बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख दूंगा। ध्यान देना, और x का मान जैसे ही रखूंगा ना, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो जेड का मान आ जाएगा मेरा कितना? 3 आंसर आ जाएगा। तो मेरा सवाल ये था, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल था 2022 में। यदि हमसे सवाल पूछ लेता एक्स वाई जेड का मान बताओ, तो एक्स का मान तो निकाल दिया मैंने 2, वाई का मान पूछ लेता तो हम कह देते भैया 4 आंसर है, और जेड का मान पूछ लेते तो हम कह देते 3 आंसर है। तो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। क्लियर है? अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां तक कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि दिक्कत कहां आ रही है, उसके बाद फिर आपका उसको समाधान कर दिया जाएगा। एक बार राइट डाउन करें, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जो भी ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों 2022 में एमसीक्यू में पूछा हुआ सवाल था। ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछा हुआ था। क्वेश्चन था हमारा ए की मैट्रिक्स का आंसर, में ए की मैट्रिक्स को लिख दिया इन्होंने 2 -3 -1 2। बी की मैट्रिक्स को लिख दिया इसने 2 3 1 2। सवाल जानना चाह रहा है ए बी का मान बता दें कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीपल करेंगे तो क्या आंसर आएगा चारों में से, ये बताना था हमें। तो करना क्या है, देखो मल्टीपल कैसे करते हैं, ये देखो आप बेटा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना सीख लो आप, किस तरीके से सॉल्व करना है। 2 -3, मैं पहले यहाँ ए की मैट्रिक्स का मान जमा देता हूं, और उसके आगे बच्चों में बी की मैट्रिक्स का मान जमा देता हूं।
अब हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ध्यान देना है कि पीछे जो मैट्रिक्स आ रही है बच्चों, ठीक है, जो पीछे वाली जो मैट्रिक्स है इसका पहला कॉलम हमें उठा देना है और इसके ऊपर रख देना है। तो पहला जो कॉलम था उसका मान था 2 और 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, लिख देता हूं मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस में इस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों -3 से। क्लियर है? यस सर। ऐसे ही अब इसी को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं -1 से, ध्यान देना भैया, और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से। यस सर। तो ये हमने काम कर दिया बच्चों, पिछली वाली जो मैट्रिक्स थी उसका पहले कॉलम उठा के हमने सॉल्व कर दिया पूरा। अब हम जमाएंगे बच्चों सेकंड, ध्यान देना, सेकंड कॉलम को। तो सेकंड कॉलम को इसके ऊपर जमा देते हैं हम 3 और 2 को। अब सॉल्व कर देते हैं। तो 3 इंटू 2 करेंगे तो बच्चों ये लिख देता हूं 3 इंटू 2, जिससे आपको समझ में आ जाए पॉजिटिव। ऐसे ही 2 को हम -3 से करेंगे, 2 को मैं -3 से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई। आगे देखें, 3 को अब हम -1 से करेंगे तो जैसे ही हमने यार रो चेंज करी ना तो सेम बच्चों यहां भी रो चेंज हो जाएगी, ध्यान देना। तो 3 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा पॉजिटिव, फिर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से और मैट्रिक्स बंद कर देंगे। अब हमें केवल और केवल क्या करना है बच्चों, कैलकुलेशन करनी है, ध्यान देना। 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, पॉजिटिव साइन बीच में है, ये -3 आएगा, 3 2 जा 6 होगा। यहाँ बच्चे जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं और आंसर गलत निकाल देते हैं, इसलिए आराम से करें। 3 2 जा 6 है, ये -6 आएगा, प्लस माइनस हम बाद में करेंगे। ऐसे ये -2 होगा, पॉजिटिव साइन है, और ये हमारा होगा +2। ये -3 है, पॉजिटिव साइन है, 2 2 जा कितना है बच्चों, 4। अब मैं इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान देना भैया क्या आंसर आएगा। तो 4 में से 3 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 6 प्लस माइनस माइनस तो बच्चों ये 0 बचेगा, -2 + 2 करा तो ये 0 बचा, और ये 4 में से 3 गया तो कितना है, 1 आया। दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज आवर आंसर। साथ में ध्यान ये भी देना है आपको कि कितनी रो और कितनी कॉलम्स है, ये भी लिख देना साथ में कि रो कितनी है यहाँ 2 और कॉलम कितने हैं यहाँ 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 1001 बच्चों, यही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन ए इज राइट है। यदि समझ में आ रहा है बच्चों लेक्चर्स आपको, तो वीडियो को आप आगे शेयर भी करते चलें और विद्यार्थियों के पास भी पहुंचाएं, क्योंकि एग्जाम समय में ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ मैं 2022 का पेपर भी, 23 का पेपर भी, 24 का पेपर भी, और 2025 में जो आने वाला जो क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है, गैस पेपर से, सैंपल पेपर से उठाकर मैं यहाँ सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार आप राइट डाउन करें, फिर हम आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, एक बार आप लिखें। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि सवाल 2022 में फिर पूछा हुआ सवाल था, फिल इन द ब्लैंक्स था। ठीक है, ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी एक फिर मैट्रिक्स दी हुई है, दो मैट्रिक्स आपको दी हुई है। सवाल पूछना चाह रहा है कि दोनों का डिफरेंस बता दो, ए माइनस बी की वैल्यू बता दो। अब की बार ये सवाल एमसीक्यू में नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स में था। तो करना क्या है, दोनों मैट्रिक्स को हमको डिफरेंस निकालना है। तो 1 3 -2 और 5, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, माइनस में फिर हमें बी की वैल्यू लिखनी थी 2 4 3 2। अब जब दो इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स मैंने कैसे बताया आपको कि आप जब इसके ऑर्डर देखेंगे, कोटि निकालेंगे, तो इसके अंदर 2 भी रो है और 2 ही कॉलम है। आप देखें 2 ही तो रो है और 2 ही क्या है बच्चों, कॉलम है। ऐसे यहाँ देखें कितने रो है, 2, और कॉलम भी कितने हैं बच्चों, 2। ठीक है, तो इनको बोलते हैं यदि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिक्स में आपस में बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो हमारी इक्वल मैट्रिक्स कहलाती है। तो उनका डिफरेंस निकालने का तरीका है बच्चों, पहला जो A11 एलिमेंट है, उस A11 एलिमेंट में से 11 वाला एलिमेंट माइनस कर दें। तो 1 - 2, समझाने के लिए मैं लिख देता हूं, मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर रहा, 1 - 2 लिखेंगे इसको। ऐसे इसको लिखेंगे 3 - 4, इसको लिखेंगे बच्चों 3 - 4। ऐसे ही नेक्स्ट है -2, यदि ये कौन सा एलिमेंट है, ये सेकंड रो का पहला कॉलम है। मेरा कहने का मतलब है कि A21 वाला एलिमेंट है, तो A21 वाले से ही माइनस होगा। तो ये -2 है, बीच में फिर माइनस था और फिर इधर 3 है। ऐसे ही 5 - 2 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसका आंसर निकाल देते हैं। तो इसका आंसर निकल जाएगा बच्चों, 1 में से 2 -1 बचेगा, 3 - 4 तो -1 बचेगा, -2 - 3 तो -5 आएगा, 5 - 2 करेंगे तो +3 आएगा। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर। कितने बाई कितने की मैट्रिक्स मिली, तो आप कहेंगे सर 2/2 की मैट्रिक्स मिली। तो बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था। ये क्वेश्चन भी आपसे 2022 में पूछा हुआ है, लेकिन सवाल एमसीक्यू में नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जब तक आप इसको राइट डाउन करें फिर हम आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है,
ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन 2000 क्या बोलते हैं पेपर जो है पीवाईक्यू 2022 में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन जानना चाह रहा है दो मैट्रिक्स आपके पास है और प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि ए बी का यदि हम ट्रांसपोज करेंगे तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज का मल्टीपल आना चाहिए। सबसे पहले तो हम ए जो है इसकी ऑर्डर देख लेते हैं, कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो बच्चों ऑर्डर लिखने के लिए पहले आप रो को काउंट करें तो रो 3 है, कॉलम देखें तो कॉलम केवल 1 है। ऐसे हम यहाँ रो देखेंगे तो रो केवल 1 है, ध्यान देना। और कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम कितने हैं, यहाँ 3 है। करना क्या है, सबसे पहले तो मैं ए का ट्रांसपोज निकाल देता हूं। देखो यदि हम इस एलएचएस को करके सॉल्व करके देखेंगे ना तो पहले हमें ए बी का मल्टीपल करना होगा, फिर बाद में ट्रांसपोज करना होगा। यदि हम आरएचएस वाली साइड चलेंगे तो यहाँ हमें बी का ट्रांसपोज करना होगा, फिर ए का ट्रांसपोज करना होगा, फिर मल्टीप्लाई करना होगा। बस ये सारा काम करके दिखा देता हूं मैं। तो सबसे पहले हम ट्राई क्या कर रहे हैं बच्चों, एलएचएस वाली साइड लेके चल रहे हैं। तो एलएचएस वाली साइड लेके चलेंगे तो हमें केवल ए बी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए बी सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है, -2 4 5। सेम ऐसे ही हम यहां लिखेंगे तो 1 3 -6। अब ध्यान देना, ए बी का आंसर सवाल पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि इस ए बी का जो आंसर निकलेगा वो डायरेक्ट कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आएगी, आप डायरेक्ट बता दें, ठीक है। तो बच्चों वो भी चेक कर लें एक बार। देखो जब हम इसकी ऑर्डर लिखेंगे तो ये थी ऑर्डर 3/1, इसकी देखेंगे तो 1/3। अब करना क्या होता है, पहले क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चेक करो। तो आप कहेंगे सर पहले वाले के तो कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो ये सेम होनी चाहिए, कंपलसरी है, ये आवश्यक है बच्चों की, ये सेम होनी ही चाहिए। यदि ये सेम होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब आंसर देखेंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बाहर वाला। तो हमें पहले ही पता लग गया ये 3 यहां से लेंगे, मल्टीप्लाई में 3 यहां से लेंगे। इसका मतलब जो आंसर आने वाला है वो भैया कुछ और नहीं, 3/3 का मल्टीपल, मतलब 3/3 की एक मैट्रिक्स आने वाली है जिसके अंदर 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। अब सॉल्व कैसे करें देखें यार, अभी मैंने सिखाया था थोड़ी देर पहले कि जो पीछे जो मैट्रिक्स आती है उसका कॉलम उठाएं, उसके ऊपर रख दें यहाँ और इसको सॉल्व कर दें। 1 - 2 करेंगे तो -2 होगा, देखते चलना। 1 को 4 से करेंगे तो भैया ध्यान देना रो चेंज है, ऐसे 1 को 5 से करेंगे तो 1 5 जा 5 होगा। क्लियर है यहाँ तक आपके यहाँ से। अब 1 को हटाओ यहाँ से, अब 3 को रखेंगे भैया, तो इसके ऊपर हम क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2 -6 होगा। 3 को 4 से करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। 3 को 5 से करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। क्लियर है, तो आपने 3 भी हटाया। अब हमें क्या है, -6 रखना था। जब हम -6 रखेंगे तो ये बनेगा हमारा +12, इधर हम रखेंगे तो -24 और इधर हम रखेंगे तो कितना होगा हमारे पास, -30। तो ये हमारे पास आ गई एलएचएस वाली साइड आ गई। अब हम चलेंगे आरएचएस वाली साइड पर। आरएचएस वाली साइड देख लेते हैं। आरएचएस वाली साइड में क्या करना है आपको, बी का ट्रांसपोज अलग करना है, ए का ट्रांसपोज अलग करना है। तो यदि हम ए का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज का मतलब होता है बच्चों जो रो है वो कॉलम बनेगी और जो कॉलम है वो हमारे पास रो बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो हमने -2 4 5 लिखा था परपेंडिकुलर, वो हम क्या लिख देंगे बच्चों, हॉरिजेंटल में लिख देंगे, -2 4 और 5 लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज। यदि मुझे यहाँ बी का ट्रांसपोज चाहिए था तो बी का ट्रांसपोज जो हमारे पास हॉरिजेंटल है इसको हम कैसे लिख देंगे बच्चों, वर्टिकल 1 3 -6। अब करना क्या है, आपको बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना था। तो पहले बी का ट्रांसपोज लिखो, तो बी का ट्रांसपोज आएगा 1 3 -6, फिर ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, यह आएगा -2 4 5। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो बताएं आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है तो करना क्या है, केवल और केवल आप हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया मैंने कि जो पहला है बच्चों कॉलम का जो पहला एलिमेंट है उसको उठाना है यहाँ। तो यहाँ रख के मैं क्या रख देता हूँ, यहाँ मैं रख देता हूँ -2। अब सॉल्व करें तो -2 1 जा -2 आया, -2 से इसको करेंगे तो बच्चों -6 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो +12 आएगा। आप देखें इसकी जो पहली कॉलम है बच्चों -2 4। अब ध्यान देना एक बात और सुनो, ये ए बी जो हमने निकाला है ना एलएचएस वाली साइड में, उसका ट्रांसपोज भी बोल रहा था। देखो ध्यान देना, एक स्टेप और करनी थी हमें एलएचएस वाली साइड में, इसका ट्रांसपोज निकालना था। ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो रो है वो कॉलम बदलेगी, -2 -6 और 12 बनेगा। फिर इसको देखेंगे हम तो ये बनेगा 4 12 -24। फिर इसको देखेंगे तो ये बनेगा 5 15 -30। क्लियर है यहाँ तक, हाँ। अब कहेंगे हाँ सर ये सही है, ठीक है। ये एलएचएस वाली साइड थी, ध्यान देना, एबी का ट्रांसपोज पूछा था इसलिए किया है मैंने ऐसे। आरएचएस वाली साइड में क्या है, केवल मल्टीप्लाई करना है। तो -2 हमने कर दिया सॉल्व। अब हम क्या लेंगे, सेकंड कॉलम लेंगे, तो यहाँ पर जमाएंगे 4, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों 4। नेक्स्ट है 4 3 क्या होगा 12, फिर करेंगे सॉल्व तो ये बनेगा -24। फिर 4 को हटा देंगे हम, अब की बार क्या जमाएंगे इसको पर बचा 5, तो 5 को रखेंगे तो ये होगा हमारे पास 5। नेक्स्ट 5 3 कितना होगा 15,
फिर सॉल्व करेंगे कितना होगा -30। तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 3 बाई। अब आप चेक कर लें, देखो चेक करा देता हूँ। -2 4 5 है, आप कहेंगे हाँ सर -2 4 5 है। -6 12 15 है, -6 12 15 है। फिर हम देखेंगे 12 -24 -30 है, 12 -24 -30 है। तो बच्चों फाइनली हमने बता दिया आपको कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो अब हमने अभी तक जो क्वेश्चन कर लिए बेटा, 4 क्वेश्चन कर लिए, 2022 में पूछे हुए सवाल थे, 2 क्वेश्चन एमसीक्यू थे, 2 क्वेश्चन मैंने अभी तक फिल इन द ब्लैंक्स के करा दिए। ठीक है, ये वाला जो सवाल था ये वेरीफाई करने वाला था। एक बार अपने राइट डाउन करें, और आपको लेक्चर समझ में आते हैं तो वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन है बच्चों 2022 का, फिर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है बच्चों, सवाल कहना चाह रहा है एक्स और वाई का मान बता दो, लेकिन ध्यान देना ये सवाल में बहुत गहरी बात छुपी हुई है कि ये स्मॉल एलिमेंट नहीं है। स्टूडेंट क्या करते हैं, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को देखकर कांस्टेंट वैल्यू निकालता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की बात हो रही है, तो आपसे पूरी मैट्रिक्स जानना चाह रहा है वो कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ऐसी क्या रखें हम कि उन दोनों मैट्रिक्स का प्लस करते हैं तो ये आ जाना चाहिए, और उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना, आप देख लेना एग्जाम में पहले एलिमेंट्स नहीं पूछ रहा है, यहाँ मैट्रिक्स पूछ रहा है, आव्यू पूछ रहा है। तो करें क्या बच्चों, एक्स और वाई निकालने के लिए ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, जैसे आप नहीं करते थे क्लास 10th के अंदर एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि पढ़ते थे, उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। क्या करें, हम दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं। सर ऐड करने से क्या होगा, इन दोनों समीकरणों को आपस में ऐड करने से ये फायदा होगा बच्चों, प्लस वाई माइनस वाई से कट जाएगा। ध्यान देना, देखो एलएचएस वाली साइड एलएचएस वाली साइड से ऐड होगी। ठीक है, ये वाला मैंने इस एलएचएस वाली साइड से ऐड कर दिया, और आरएचएस वाली जो साइड थी हमारी 7 0 2 5 जो मैट्रिक्स है वो किससे ऐड होगी बच्चों, मैट्रिक्स से ऐड होगी। ये है 3 0 0 3। अब समझना करना क्या है बच्चों, y से y काट देना है। तो x और x कितना आया यहाँ, 2x आया। और ये मैट्रिक्स मनी कैसे ऐड करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स को मैंने बताया था, पहला एलिमेंट को पहले वाले से ऐड करो, तो 7 और 3 कितना होगा, 10 होगा। 0 को 0 से ऐड करो, कितना होगा, 0 होगा। 2 को 0 से ऐड करो, कितना होगा, 2 होगा। 5 को 3 से ऐड करो, कितना होगा बच्चों, 8 होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सर सवाल जानना चाह रहा था x का मान बता दो, तो x के लिए बच्चों इस 2 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इस 2 को ले जाएंगे डिवाइड में। अब ध्यान देना डिवाइड कैसे होता है, डिवाइड यदि बाहर है तो ये इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से डिवाइड होगा। तो ध्यान देना, इस x का मान निकाल देता हूं मैं यहाँ पर। तो जब मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 5। वेरी गुड। यहां डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 0। यहां डिवाइड करूंगा तो कितना होगा बच्चों, 4। यहां डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 16। ठीक है, डिवाइड नहीं, यहां डिवाइड करेंगे तो ये होगा बच्चों 4। एक बार फिर से समझाता हूं, देखो यहां डिवाइड किया आपने 5 आया, यहां 0 आया, 2 का 2 में डिवाइड किया तो कितना आया, 1 आया। ध्यान देना, बस 2 को हम ये 8 का डिवाइड करेंगे 2 में तो कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। ठीक है, बाकी आप ये आंसर चेक भी कर सकते थे, कैसे कि आप इन दोनों को मैट्रिक्स को जब एक्स और वाई निकाल लेंगे ना, उसके बाद आप दोनों को रखकर देखना कि ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। इतनी बात समझ में आ गई, आप कहेंगे सर। अब हमें करना क्या है, वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई की वैल्यू के लिए बच्चों हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करो भैया, इस x प्लस वाई को जब हम माइनस करेंगे इस वाली वैल्यू से, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर ये प्लस का हो जाएगा, इससे होगा क्या, x से x कटेगा। ऐसे इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो ध्यान देना भैया, 7 0 2 5 माइनस कर रहे हैं, किससे माइनस कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं 3 0 0 3 से। क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं, देखो y प्लस वाई, इधर तो बचा हमारा लेफ्ट साइड में बच्चों 2y, इधर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7 में से 3 गए तो 4 आया। वेरी गुड। 0 में से 0 गए तो 0 आया। 2 में -0 किया तो बच्चों 2 आया। 5 में -3 किया तो कितना आया, 2 आया। अब करना कुछ नहीं है, अब हमको y निकालने के लिए पूरी मैट्रिक्स में 2 का भाग दे देना है। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए पूरी मैट्रिक्स में हम 2 का भाग देने जा रहे हैं। बेटा इधर भाग दोगे 4 में 2 का तो 2 आ जाएगा। कैसे दिया मैंने इधर डिटेल में समझाया, देख सकते हैं आप। ऐसे 2 का भाग इसमें देंगे तो 0 होगा, ऐसे इसमें देंगे 2 का 2 में तो 1 होगा, इसका इसमें देंगे तो बच्चों ये भी 1 होगा। होगा या नहीं होगा, तो बच्चों x और y का जो हमसे मान पूछा हुआ था वो x और y का मान आ चुका है। थोड़ा सा आप हाईलाइट करके एक जगह x और y का मान लिखकर आ जाना। लेकिन मुझे अभी पता नहीं है कि मेरा आंसर सही भी है गलत है, इसलिए मैं ध्यान देना चेक करके देखूंगा। देखो इधर से 5 लिया, इधर से 2 लिया, 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आ रहा है। आप कहेंगे हाँ सर। 0 इधर आ रहा है बेटा, 0 उधर आ रहा है, 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। 1 प्लस 1 करेंगे 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर 2 आ रहा है। 4 प्लस 1 करेंगे 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है।
क्लियर है? आप माइनस करके भी देखें। 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आएगा। 1 माइनस 1 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 0 आएगा। और 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। बस यहां जो बच्चे गलती करते हैं वो यहाँ स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को देखना भूल जाते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों 2023 वाले पेपर की, जो सवाल मैट्रिक्स से पूछा हुआ था। ठीक है, ये 2022 में जितने भी 5 सवाल कराए ये सब सवाल पूछे हुए थे। ठीक है, एक बार आप राइट डाउन करो फिर हम आगे चलेंगे। और कोई दिक्कत आए कोई भी कहीं भी कॉन्सेप्ट में या फिर कोई कैलकुलेशन में तो कमेंट बॉक्स में यस या नो में आंसर दो। ओके विद्यार्थी, अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि सवाल 2023 वाले पेपर में पूछा हुआ सवाल था। क्वेश्चन कहना चाह रहा था कि जो I3I मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो हिंदी में इकाई आव्यूह। क्या बोल सकते हो बच्चों? इसको बोल सकते हो आप इकाई आव्यूह या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होती है ये? यहाँ जो 3 लिखा हुआ है ना पैर में, इसका मतलब ये है बच्चों ये 3x3 की मैट्रिक्स है। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है, इकाई आव्यूह जो होती है, उसकी खासियत होती है कि उसमें इक्वल मैट्रिक्स पे काम होता है। और इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जरूरी है, यदि हमें रो दे दी इन्होंने 3 तो कॉलम भी 3 होगी जब इक्वल मैट्रिक्स बनेगी। इसलिए I3 को आप I3 ना समझे, I3x3 समझे। और 3x3 के मैट्रिक्स बनाएंगे तो बच्चों आपको थोड़ा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग याद रखना होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर डायगोनल जो होते हैं विद्यार्थियों 1 1 1 होते हैं। इसके अलावा बचा कुचा जो एलिमेंट होगा सब 0 होगा। जो डायगोनल होगा प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा, प्रिंसिपल डायगोनल लेफ्ट टू राइट में चलता है। ठीक है, इसके अलावा जो एलिमेंट बचेगा ना बेटा सारे 0 होंगे। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी। आप देख सकते हैं यहाँ 3 ही रो हैं, 3 ही पंक्तियां हैं और 3 ही यहाँ पर क्या है बच्चों? स्तंभ है, कॉलम है। तो ये जो मैट्रिक्स बनी 3 में। तो हमारा सवाल 2023 में जो पूछा हुआ सवाल था वो सिर्फ इतना सा था कि I3 मैट्रिक्स को क्या करें? हाईलाइट करें। तो हमने I3 की जो मैट्रिक्स है वो बना दी है। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। ये सवाल भी हमारा 2023 का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप राइट डाउन करें फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारा, ये एक सवाल भी 2023 का ही सवाल है। क्वेश्चन जानना चाह रहा है कि हमको दिया हुआ है बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यदि कोई आव्यूह है और उसकी कोटि हमें दे दी कि वो m/n की है, तो सवाल हमसे कहना चाह रहा है उसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी होगी। देखो यार मेरा सवाल ये है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मेरा सवाल ये है बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यदि m/n, मतलब मैंने एक सवाल ले लिया 2 3 -1 और 0 और मुझे ये बोल दिया कि कितने बाई कितने के मैट्रिक्स है। तो पहले तो रो काउंट कर ली और फिर मैंने कॉलम काउंट कर दी। तो बेटा ये तो m की वैल्यू है और ये हमारे पास n की वैल्यू है। ऐसे m क्रॉस n इन्होंने लिखा हुआ है। सवाल जानना चाह रहा है कि भैया इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो कितने होंगे। तो देखो यार 1 2 3 4। तो मेरे कहने का मतलब है यदि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो कुछ करना ही नहीं है, इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो मेरा सवाल ये था यदि कोई मैट्रिक्स m/n की है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो कुछ नहीं बेटा मल्टीप्लाई करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने था, m है, n है, m इंटू n है, फिर m माइनस n है। तो आप कहेंगे कुछ नहीं करना हमको जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं उसके लिए हमको उन दोनों को मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, बस वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर होगा mn। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की और सवाल लेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा 2023 बोर्ड का पेपर है, PYQ क्वेश्चन चल रहे हैं। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे 2023 का। ठीक है, एकदम राइट डाउन करो फिर लिखो फिर हम आगे चलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 और अब हम बात करेंगे आपको 2023 पेपर में पूछा हुआ सवाल था। क्वेश्चन एक फिल इन द ब्लैंक्स का था। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू हमसे सीधी सीधी जानना चाह रहा था कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। देखो यार सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें इसको क्या करना है बच्चों, पहले सिंप्लीफाई करना होगा। तो इस x का यार जो बाहर लिखा हुआ है x, मैं इसको पूरी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 2x और ये बनेगा मेरे पास 3x। ऐसे मैं y को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा बच्चों -y और ये बनेगा नीचे +y। क्लियर है? और इक्वल में है मेरे पास कितना 10 और 5। अब करना क्या है ध्यान देना भैया, ऐड कैसे करते हैं। तो ऐड करना मैंने आपको सिखाया मैट्रिक्स के अंदर। बेटा पहला एलिमेंट पहले वाले से ऐड होता है, लेकिन यहाँ आप समझदार बच्चे हैं, प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस वाई आ जाएगा। ऐसे इसको देखेंगे तो 3x प्लस में y आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये हमारे पास बन गई बेटा 1/1 की मैट्रिक्स। इसके अंदर कितनी है, सॉरी 1/1 नहीं बनी, यहाँ जो हमारी बनी वो 2/1, मतलब 2 तो रो है और कॉलम हमारे पास कितनी है 1 है। तो ये 2/1 है।
तो किसकी कंपेयरिंग करेंगे बच्चों, 10 और 5, मतलब ये भी हम बात करेंगे 2/1 की। दो रो है, इसके अंदर कॉलम है, यदि इक्वल मैट्रिक्स है तो उसका हर एक एलिमेंट आपस में बराबर होगा। तो अब हमें करनी पड़ेगी बच्चों कंपेयरिंग, अब हमें करनी पड़ेगी तुलना। तो जब तुलना करेंगे तो ये तो हमारे पास है 2x माइनस वाई बराबर 10, और ये है हमारे पास बच्चों 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब सॉल्व कर लो यार। तो आपने क्लास 10 पे पढ़ा होगा एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो करना क्या बच्चों, माइनस वाई प्लस वाई से कटेगा, बोलो हाँ है ना, यस। तो बेटा 3x और 2x करेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा बच्चों 5x इक्वल में 10 और 5 कितना होगा, 15 होगा। तो यदि हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 15/5 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 3 आएगी। बिल्कुल सही है, x का मान कितना आया, 3 आया। अब मेरा सवाल ये है कि x का मान तो 3 आ गया, चलो ठीक है 3 आ गया, प्लस में अब सवाल पूछा है y का मान और बताओ बच्चों। तो y का मान क्या होगा, तो y का मान निकालने के लिए हम इस x का मान को वैल्यू में रख देंगे। ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 1 में रखो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं समझने के लिए बच्चों, वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। हिंदी वाले देख रहे हो तो ध्यान देना भैया, x का मान समीकरण 1 में रखा है, तो 1 में रखा है तो ध्यान देना 2, x का मान कितना है 3, माइनस में 1, माइनस में 1 नहीं भैया, y का मान तो निकालना है, तो माइनस का y बराबर में 10। अब सॉल्व कर लो, तो ये बनेगा 3 2 6 माइनस y बराबर 10। अब y की वैल्यू को आपको नेगेटिव उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव होगा, और होगा क्या बच्चों, 6 माइनस 10 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 10 मतलब -4। कैलकुलेशन करना आप जानते ही हैं, ये उधर जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू -4, तो यहाँ रखेंगे -4। सवाल हमसे जानना चाहता है x प्लस वाई क्या होगा, तो x का मान तो आया बच्चों 3 और y का मान आया -4, सॉल्व करेंगे तो -1। दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज आवर आंसर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यही तुम्हारा आंसर है। अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन भी आपके 2023 बोर्ड का पेपर का होगा। आप जब तक के लिए राइट डाउन करें, और यदि किसी विद्यार्थी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कम समझ में आ रहा है, तो ऐसे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स को यूज करें और उसमें कमेंट करें कि कहां दिक्कत आ रही है, कौन सी कैलकुलेशन परेशान कर रही है, कोई कॉन्सेप्ट है तो बताएं मुझे, मैं अलग से उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और यदि वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है तो इसको शेयर भी करते रहें आगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, आप राइट डाउन करें फिर आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है हमारा 2023 पेपर का सवाल था। बार 2 लिखा हुआ है, अंदर पे एक मैट्रिक्स बनाई हुई है, प्लस में फिर एक मैट्रिक्स बनाई हुई है, इक्वल के साइन में फिर एक मैट्रिक्स बनाई हुई है। सवाल हमसे कहना चाह रहा है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। मैंने बताया था आपको, यदि एलिमेंट्स पूछे तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आएगा, और यदि मैट्रिक्स पूछेगा तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की बात होगी। थोड़ा सा अंतर देख लेना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भैया, मल्टीप्लाई करना है, बाद में फिर हम क्या करते हैं, ऐड। बोर्ड मास रूल लगा रहे हैं, तो करते हैं सॉल्यूशन चालू यहां से, ठीक है। करेंगे क्या बच्चों, 2 को अब अंदर भेजेंगे। पूरा ध्यान देना, ये जो 2 होगा वो केवल एक से नहीं बेटा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। या फिर ये भी समझ सकते हैं आप, यहाँ से कॉमन लेकर मैंने 2 बाहर निकाला हुआ है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो 2 को मैंने इधर भेजा तो क्या होगा, 2x, इधर भेजेंगे तो बच्चों 10 होगा, ऐसे इधर भेजेंगे तो 14 होगा। और इस 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से, तो 2 को y से करेंगे तो ये होगा 2y, माइनस में इसी 2 को मैं 3 से करूंगा तो कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है, यस सर। पॉजिटिव साइन है आगे, फिर लिखा हुआ है 3 - 4 1 2, और इक्वल में क्या है, इक्वल में बच्चों 7 6 15 14। क्लियर है। सवाल हमसे जानना चाहता है एक्स और वाई का मान बताओ। जैसे पहले आपने मल्टीप्लाई किया, अब हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे विद्यार्थी। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहला एलिमेंट पहले वाले से कैसे ऐड होता है मैंने समझाया था आपको। फिर 10 प्लस -4, मैं बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करूंगा, स्टूडेंट डायरेक्ट 6 लिख देते हैं, लेकिन दिक्कत आ जाएगी यदि कैलकुलेशन थोड़ी टफ आ गई। बेटा 14 प्लस 1 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे 2y - 6 प्लस में 2। क्लियर है, यस सर। इक्वल में हमारे पास जो मैट्रिक्स है विद्यार्थियों वो है 7 6 15 14। कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, तो आप कहेंगे सर ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। अब ध्यान देना बेटा, यदि ये इक्वल मैट्रिक्स है तो मैंने बताया था आपको उसका हर एक एलिमेंट क्या होगा, बराबर बराबर होगा। तो मेरे कहने का मतलब है जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो विद्यार्थियों ये भी 6 देगा और यहाँ भी 6 है। क्लियर है, आप इसको चेक करें, ये 15 है बेटा, ये भी 15 है। तो मेरे कहने का मतलब कुछ और नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि 2x + 3 जो होगा ना बेटा, वो कंपेयरिंग करेंगे तो वो 7 के इक्वल होगा। ऐसे ही मैं जो बात करूंगा, ये 2y - 4, बेटा ये -4 लिख सकता हूं इसको मैं, तो 2y - 4 की कंपेयर करूंगा तो किससे करूंगा, 14 से। अब बच्चों ऐसे x और y निकल जाएगा, तो 2x बराबर कितना होगा, तो 7 - 3 जाएगा, तो कितना होगा बेटा, 4 होगा। और यहां से जब आप x का मान निकालेंगे तो x का मान कुछ और नहीं भैया, 4 में जब 2 का भाग दोगे ना तो 2 आएगा। ठीक है, इधर देखो
y का मान निकालना तो होगा क्या बेटा, -4 उधर जाएगा तो 14 और 4 कितना होगा, 18 होगा। मेरा सवाल ये था मुझे y का मान निकाल के बताओ, तो y का मान 18 में जब आप 2 का भाग देंगे तो y का मान कुछ और नहीं बेटा 9 निकलेगा। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। आप चेक कैसे करें, तो चेक बेटा 9 और 2 कितना होगा, 11। आप इधर रख के देखें, देखो x का मान रखें यहाँ, तो x का मान होगा 2 और 2 यहाँ पर है बेटा, 2 दूनी 4 प्लस 3, तो 4 और 3 7 है क्या यहाँ, बिल्कुल 7 है सर। अब इधर रख के देखो y का मान कितना है, 9, 9 दूनी 18 और 18 में से 4 माइनस करें 14 आएगा, बिल्कुल 14 आएगा। यदि ऐसी कोई कैलकुलेशन आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो भी सवाल होगा अगला वो फिर वापस 2023 बोर्ड का पेपर का होगा, ठीक है। राइट डाउन करें, दिक्कत आए घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है हमारा 2023 का, फिर आपकी आंखों के सामने सवाल है। एक मैट्रिक्स है ए, सवाल पूछा है वेरीफाई करके बताओ कि ए डैश जो होता है इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं, हिंदी वाले जान दें परिवर्त आव्यूह बोलते हैं इसको। तो चाहे डैश लिखो चाहे ऊपर टी लिख दो, बात सेम है, ठीक है। यहां ध्यान देना बेटा, ए डैश लिखो चाहे ए की पावर टी, कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बातें होती है। तो सवाल कर रहा है ए का ट्रांसफर मल्टीप्लाई करो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। अब आप कहेंगे सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाई कितने की बनानी है, तो दिया ही नहीं है। तो ऐसे सवालों में आप ध्यान रखें कितने बाई कितने का क्वेश्चन है आपका, तो आप कहेंगे सर हमारा 2x2 का क्वेश्चन है, मतलब 2 तो रो है इसके अंदर और 2 ही कॉलम है इसके अंदर। तो 2x2 का सवाल है, तो यहाँ बच्चों आपको I2 क्लेम करने की बोल रहा है, ठीक है। चलो अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो यार ए हमारे पास है, ए डैश नहीं है, ए डैश कैसे निकालें, ए डैश निकालने के लिए होगा क्या कि जो रो बनेगी ना बेटा वो कॉलम में बन जाएगी, साइन अल्फा, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा। ऐसे ये बनेगी हमारे पास रो, तो ये बन जाएगी हमारे पास क्या, कॉलम बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आप कहेंगे हाँ सर बेटा ये भी 2x2 है। अब हम ए डैश ए सॉल्व करके बता रहे हैं बेटा, ए डैश ए, ध्यान देना एलएचएस वाली साइड सॉल्व कर रहा हूं, एलएचएस वाली साइड सॉल्व कर रहे हैं हम। तो ए डैश क्या है मेरे पास, ए डैश है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इधर है बच्चों कॉस अल्फा, इधर है मेरे पास साइन अल्फा। ये तो मेरे पास क्या आ गया, ए डैश आ गया। और ए मेरे पास ऊपर दिया हुआ है, ए मेरे पास ऊपर दिया हुआ है, ये है हमारे पास साइन अल्फा, देन कॉस अल्फा, देन माइनस कॉस अल्फा, और ये है मेरे पास साइन अल्फा। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना बेटा, सबसे प्यारा जो हम मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे हैं वही काम करना है, और हमें बताना है कि 1 0 0 1 की मैट्रिक्स बननी चाहिए जिसको हम I2 बोलते हैं। चलो ध्यान देना कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो पीछे जो कॉलम था इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे। तो मैं छोटे छोटे अक्षरों में रख देता हूँ साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। एग्जाम में जाते हो पेपर देने के लिए तो ध्यान देना बेटा, इनको मिटा देना फिर, है ना, दूसरे वाली कॉलम रख देना, तो पेंसिल से लिखना है। अब साइन अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे तो ये होगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस लगाओ, फिर बच्चों माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा, तो ये बन जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, दोनों के बीच में हमेशा प्लस साइन आएगा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब पॉजिटिव साइन हम लगाएंगे, फिर यहां बनेगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो प्लस माइनस माइनस होके कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। अब हमने जैसे कॉलम नंबर हमने C1 उठाया, अब की बार अब क्या उठाएंगे, C2 उठाएंगे। जब C2 उठाएंगे तो बच्चों C2 वाली वैल्यू रखेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि पेंसिल से लिखना आप इसको। तो कॉस अल्फा और ये हमारे पास साइन अल्फा। अब सॉल्व करें बेटा, ये होगा मल्टीप्लाई करने पर साइन अल्फा कॉस अल्फा, कैसा भी लिख दो बेटा, कॉस अल्फा साइन अल्फा लिख दो या कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख दो, कैसे लिख दो, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। लेकिन ये वाली जो है बेटा भाई माइनस है, तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। अब इधर ध्यान दो, नीचे कॉस को कॉस से देखेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, और बच्चों प्लस में साइन को साइन से देखेंगे फिर साइन स्क्वायर अल्फा होगा। चलो अब ध्यान देना बेटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा क्या कटेगा भाई, मैं आपसे पूछूं 2 × 1 लिखो तो अभी 2 आएगा, और मैं बोलूं 1 × 2 लिखो तो अभी 2 ही आएगा, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ऐसे मैं बोलूं साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी कटेगा। और बेटा ये आइडेंटिटी होती है, तो तुमने पढ़ा हो तो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सुना हो आपने, तो ये होता है सबका मालिक एक। तो ये वाली वैल्यू से हम देखें यहाँ पर, मैं थोड़ा सा यहाँ करके बताता हूँ आपको, जगह कम है मेरे पास। तो ए डैश ए निकालेंगे तो क्या होगा, तो इस आइडेंटिटी से ये तो बन जाएगा 1, ये कटेगा बेटा, ये भी कटेगा, और ये बन जाएगा आइडेंटिटी से 1। देखो ये वाली आइडेंटिटी को एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम नहीं होगा तो 1 नहीं बनेगा, ध्यान देना, या अल्फा अल्फा हो या बीटा बीटा जो भी हो सेम होना चाहिए। तो मेरा सवाल ये था बच्चों, ए डैश ए तो आ ही गया, ये किसकी वैल्यू है, तो बच्चों इसी को हम I2 बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खासियत है कि आप उसके डायगोनल को 1 लिखें, बाकी सारे एलिमेंट इसके अलावा 0 हो तो वो हमारा I2 कहलाएगा। तो ये हमारा सवाल था बच्चों, जो कि 2023 में पूछा हुआ सवाल था।
एक बार आप पढ़े, डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में यस करें, और यदि समझ में आ रहा है लेक्चर तो बच्चों आगे शेयर करते चले। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों, पेपर है हमारा 2024, 2022 के सारे क्वेश्चन करा दिए, 2023 के सारे क्वेश्चन करा दिए, अब 2024 की बातें चल रही है। 2024 में फिर सवाल क्या पूछा हुआ था, एक मैट्रिक्स थी, ऑर्डर बताओ क्या है इसकी, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर रो देखो पहले, तो रो तो है हमारे पास 2, और फिर कॉलम है कितनी बच्चों, 3 है। ठीक है सर, इसकी भी देखो बच्चों 2/3 है। सवाल कहना चाह रहा है, ये 2 मैट्रिक्स देकर सवाल हमसे जानना चाह रहा था कि 2a माइनस बी की वैल्यू बता दो, और एमसीक्यू सवाल था बच्चों, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, तो करना क्या है, ध्यान देना भैया, हमें यदि 2a माइनस बी निकालना है तो हम इसके अंदर वैल्यू जमा के चेक करते हैं। 2 यहाँ पे लिखा हमने, a की वैल्यू जमाई 1 2 3 2 3 1, ये हमने a की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है, माइनस में b की वैल्यू हमने रखी यहाँ पर, तो क्या हुआ 3 -1 3 -1 0 और 2। अब बच्चों ध्यान देना, पहले बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास कहता है कि मल्टीप्लाई करो सबसे, तो 2 1 जा 2 आया, 2 2 4 आया, 3 2 जा 6 आया, 2 2 4 आया, 3 2 जा 6 आया, 2 1 जा 2 आया। माइनस में इसको लिखेंगे तो 3 -1 3 -1 0 2 आएगा। अब सॉल्व करें आप, जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, कैसे बताया था मैंने सॉल्व करना, पहले वाला एलिमेंट पहले वाले से माइनस होगा, तो 2 में से -3 गया तो कितना आया -1, और माइनस माइनस ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस 1 है, तो 4 और 1 कितना हुआ 5, 6 -3 कितना हुआ बच्चों 3, और माइनस माइनस ध्यान देना कितना हुआ 5 हुआ, वेरी गुड। 6 -0 कितना हुआ बच्चों 6 हुआ, और 2 -2 किया तो 0 आया। आप एक बार ऑप्शन चेक करें कौन सा आंसर सही माना जाएगा हमारा, तो हमारा आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी इज राइट। समझ में आ रहा है, यदि कोई पूछे कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, तो बच्चों 2/3 की ही मैट्रिक्स बनेगी। कैसे, चलो वो हम बाद में बताएंगे, वैसे तो आप गिन सकते हैं, 2 तो रो है और 3 कॉलम है, इसलिए 2/3 हुआ। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल की, 2024 में और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, एक बार राइट डाउन करें फिर हम आगे चलें। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये जो सवाल है ये भी 2024 पेपर में पूछा हुआ सवाल था। यहां बोलना चाह रहा था वो शो दैट मतलब होता है दर्शाइए की, क्या दर्शाना था आपको कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, इन दोनों का जो आंसर निकालेंगे ना मल्टीपल करके 2 मैट्रिक्स का, तो वो दोनों आंसर बराबर बराबर नहीं आना चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, तो हमें करना क्या है, एक बार एलएचएस वाली साइड सॉल्व करूंगा, एक बार आरएचएस वाली साइड सॉल्व करूंगा, देखूंगा कि दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो हम सॉल्व करते हैं बच्चों एलएचएस वाला, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ आपको। करना क्या है, मैंने बताया था पीछे जो कॉलम आ रहा है बच्चों उसको उठा के ऊपर रख दो यहाँ, तो 2 और 3। अब सॉल्व कर लें आप, सॉल्व करेंगे तो होगा क्या बच्चों, अब डाइट कर रहा हूं, देखो 2 5 से कितना हो गया 10 हो गया, प्लस लिख दिया, फिर ये कितना हुआ हमारे पास -3। ठीक है, एक स्टेप खा गया मैं, ध्यान देना डाइट कर रहा हूँ थोड़ा। ऐसे में 6 2 कितना हुआ यहाँ पर 12, प्लस लगाना ही लगाना है, और 7 3 कितना हुआ यहाँ 21। तो ये कहानी हमारी खत्म हो गई C1 वाली। अब हम बात करेंगे बच्चों C2 की कहानी, कॉलम 2 की। ये है हमारे पास 1 और ये है हमारे पास 4। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 प्लस माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6 प्लस का 28। क्लियर है, तो ये कहानी हमारी रेडी हो गई एलएचएस वाली। अब सॉल्व कर लेते हैं यार, तो 10 में से 3 गए तो बच्चों ये तो आया 7, 5 माइनस 4 करा तो कितना आया 1। क्लियर है यहाँ तक। अब 12 और 21 जोड़ते हैं बच्चों, 2 और 1 3 और 3, ये आएगा 33, और बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे तो कितना होगा 34। कहीं भी दिक्कत हो तो आप चेक कर लेना एक बार और। ये हमने एलएचएस वाली साइड निकाल रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं आरएचएस वाली साइड का मल्टीपल। जब हम आरएचएस वाली साइड का मल्टीपल निकालेंगे होगा क्या बच्चों, C1 को उठा के यहाँ रखेंगे 5 और 6 के ऊपर, 2 और 1 के ऊपर रखेंगे 5 6। ठीक है सर, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये होगा 5 2 10, 6 1 6 हुआ, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 15 प्लस 24 आएगा। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है सर। ऐसे C1 को उठा के जब C1 का काम कंप्लीट हुआ तो C2 की वैल्यू जमाएंगे, ये पेंसिल से रखना वैल्यू है ना, वरना मिटाने में दिक्कत आएगी और प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी आपकी। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा -2 प्लस 7 1 7, ऐसे ये होगा -3 और ये होगा हमारा 28। आप सॉल्व कर लें यार, तो 10 और 6 कितना होगा बच्चों 16 होगा, ये 7 में से 2 गए तो कितना हुआ 5, इसको रखेंगे तो कितना होगा बच्चों 35 या 39, बिल्कुल 39 होगा। ठीक है, 5 और 4 9 और 2 1 3, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 25। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो 2/2 की मैट्रिक्स आई है दोनों बच्चों, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही था कि यदि नहीं है तो हमें यहाँ पर इसको प्रूफ करना था, दर्शाना था
कि दोनों मैट्रिक्स का आंसर बराबर नहीं आएगा, तो हम इसको नॉट इक्वल करके प्रेजेंटेशन भी देखते चलना आप सामने, तो हम लिख देंगे दोनों का जो आंसर है वो बराबर नहीं है। ठीक है, दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज आवर आंसर। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, देखते हैं कौन सा पेपर का कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, और यदि समझ में आ रहा है तो लेक्चर को आप शेयर कर दीजिए, और कहीं भी कोई भी कैलकुलेशन ऐसा है जो मैंने गलत की हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहां पर वैसे गलती हुई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों, क्वेश्चन है हमारा 2025, मतलब सैंपल पेपर का क्वेश्चन उठाया मैंने, संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ठीक है, सैंपल पेपर है, गैस पेपर के क्वेश्चन 22 और 23 के जो चॉइस के जो तीनों पेपर थे वो मैंने सोल्व कर दिए। 2025 का जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ केवल गैस पेपर है कि ऐसे सवाल आ भी सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था ए बराबर मैट्रिक्स है, ये अंदर एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, बाहर ऑर्डर लिखी हुई है। सवाल कह रहा है यदि कॉलम मैट्रिक्स बनाए हम तो एन की वैल्यू जो होगी, बेटा ये तो रो होती है सबको पता है, पंक्ति बोलते हैं इसको, और एन वाली वैल्यू जो होती है वो हमारी कॉलम की वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं स्तंभ। तो कह रहा है स्तंभ यदि मुझे कॉलम मैट्रिक्स बनानी है तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए मुझे एन की वैल्यू क्या रखनी होगी। तो ध्यान देना, यदि आपको डेफिनेशन पता हो, रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1 हो जाए वो रो मैट्रिक्स बन जाएगी, और नंबर ऑफ कॉलम यदि 1 बन गई ना तो वो बन जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। तो सवाल ये था एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हम बोल देंगे बच्चों ऐसे सवालों का आंसर हम बोल देंगे कि एन की वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? मैं लिख देता हूं, यहाँ नोट डाल के आप लिख देना, समझ में आना चाहिए आपको। यदि रो मैट्रिक्स पूछे आपसे एग्जाम में कि भैया पंक्ति आव्यूह क्या होती है, तो पंक्ति आव्यूह के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी जो रो है ना इसकी हम नंबर ऑफ एलिमेंट 1 लेंगे और कॉलम चाहे कितने भी ले लेंगे। और ऐसे यदि पूछे कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या जरूरी है, जो कि सवाल में पूछा हुआ है हमसे, तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए समझ जाना आप एम की वैल्यू कुछ भी ले लो लेकिन कॉलम की जो वैल्यू है बच्चों 1 लेनी है। इस नोट को भी आपको ध्यान में रख के जाना है, आपसे इस तरीके के सवाल भी डैड पूछ सकता है एग्जाम में। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जब तक के लिए आप इनको राइट डाउन करो फिर हम आगे चलें। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है हमारा 2025 का सैंपल पेपर का सवाल है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अपन को 2x2 की एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है, और उसने बोला जो एलिमेंट उसके अंदर जो जमाएंगे ना उसका उसने एक प्रारूप बना के तैयार कर दिया कि बाहर 1/2 होगा और अंदर मॉडुलस में i+2j होगा। हालांकि मॉडुलस की जरूरत नहीं थी, दोनों में ही वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगी तो मॉड का मतलब नहीं था, लेकिन कभी नेगेटिव आ जाए, मान लो यहाँ पर आपके पास यहाँ i-2j हो जाए तो वहां मॉडुलस का मतलब ये है यदि कोई वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम क्या करेंगे उसको पॉजिटिव निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ai2j क्या है। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं aij जो होता है कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनानी है, तो 2x2 की। तो 2x2 का मतलब ये हो गया कि जो मैट्रिक्स बनेगी ना उसके अंदर बच्चों 2x2 का होगा, तो वो 2x2 की मैट्रिक्स क्या होगी, a11 a12 a21 a22 होगी। ठीक है, ये 1 1 क्यों लिखा, क्योंकि सर पहली रो का पहला कॉलम है, आप देखो ये पहली रो है और ये पहला ही कॉलम है इसलिए 1 1 लिखा। ऐसे ही 1 2 क्यों लिखा, पहली ही रो है लेकिन कॉलम सेकंड है, ये क्यों लिखा हमने, तो ये सेकंड रो है लेकिन कॉलम पहला है इसलिए 2 1 लिखा। और ये 2 2 क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड ही रो है और सेकंड ही कॉलम है तो हमने 2 2 लिखा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इन चारों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यदि मैं a11 की वैल्यू निकालूंगा तो बच्चों यहाँ ये जो वैल्यू है ये तो i की वैल्यू है और पीछे वाली जो वैल्यू है j की वैल्यू है, तो उठा के हम aij की वैल्यू रख देंगे यहाँ। तो आई की वैल्यू 1 1 रखी हमने, तो यहाँ रख देते हैं पूरा सॉल्व करके, तो 1/2 होगा, मॉड में 1 + 2 × 1, इनमें ध्यान रखना थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो जब सॉल्व करेंगे तो अंदर ही अंदर 3 आएगा, 3/2 करेंगे तो बच्चों फाइनल आंसर 3/2 आएगा इसका। ठीक है, किसका आंसर आया, a11 का आंसर आया। यदि नेगेटिव होता तो ध्यान देना मॉड लग के उसको हम पॉजिटिव लिख देते हैं, बस ये काम था इसमें। ऐसे मैं a12 की वैल्यू निकालता हूँ, तो 1/2 तो फिक्स है बच्चों, i की वैल्यू कितनी है 1 और j की वैल्यू है यहाँ 2। सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 + 1, तो ये बनेगा मेरे पास 5/2। ठीक है सर, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया। अब हम बात करेंगे 2 1 की, तो 1/2 तो बाहर है, होगा क्या, मॉड के अंदर i की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 + 2 × 1 रखेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4/2, मतलब फाइनल आंसर ये आ जाएगा 2 में। और 2 2 रखेंगे तो कितना होगा, हाफ तो है ही, मॉड में i क्या है 2 प्लस j भी क्या है बच्चों 2। अब सॉल्व कर लें यार, तो मॉड वाला पहले मल्टीप्लाई वाला पहले सॉल्व करेंगे, तो 2 दूनी 4 4 और 2 6 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 3 है। तो मेरा सवाल ये था कि फाइनल आंसर बता दो क्या होगा 2x2 की मैट्रिक्स।
तो 2/2 की A11 लिखो पहले, फिर 1/2 वाली जगह 1/2 वाली वैल्यू लिखो। ये फिक्स जगह है भैया, A12 यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, मैंने लॉजिक समझाया। फिर 2/1 की वैल्यू कितनी होगी, ये 2 और ये वैल्यू होगी बच्चों। तो ये बच्चों 2/2 की क्या हो गई, एक मैट्रिक्स थी, जो कि हमारा सवाल था। एक बार आप राइट डाउन करें, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2025 में और सैंपल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। अब हम बात करेंगे बच्चों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये सवाल भी सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अब मैं नहीं बेटा तुम सब करोगे, ठीक है। सवाल क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक मैट्रिक्स है, मुझे तो पहले इसकी ऑर्डर लिखकर बताओगे कमेंट बॉक्स में क्या ऑर्डर है इसकी, फिर मुझे इसकी ऑर्डर लिख के बताओगे इसकी ऑर्डर क्या है कमेंट बॉक्स में। फिर सवाल मेरा ये है कि बी को ए से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या होगा, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओगे आप सब, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों हम यही रखते हैं, ये सवाल स्वयं करें, मैंने लिखा हुआ है डू सेल्फ। और ये हमारा बच्चों 2 चैप्टर मैंने अभी तक कंप्लीट करा दिए हैं। कौन कौन सा, पहला चैप्टर जब मेरा था वो था ITF, चैप्टर 2 उठाया था मैंने क्लास 12 का। और ITF के जितने भी सवाल बोर्ड में पूछे हुए हैं पुराने 2-4 सालों के, वो सारे मैंने एक एक सवाल सॉल्व कराए हैं। फिर मैंने लिया मैट्रिक्स आव्यू, जो कि आप देख रहे हो करंट में, ये भी मेरी तरफ पूरा फुल फ्लैश कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करेंगे अगला चैप्टर डिटर्मिनेंट, और उसमें राजस्थान बोर्ड में जितने भी सवाल आज तक पूछे हुए हैं 2-4-5 सालों के, वो सब हम एक एक सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, रिवीजन भी होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, सी यू सून, से यू सी लेटर। भगवान आप सबका भला करे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और यदि ये लेक्चर पसंद आए तो बच्चों जरूर आप आगे से शेयर कर देना, ठीक है। ओके बाय।